देखो ये बात जग जाहिर है, पूरी पार्टी जानती है और शहर का हर वोटर जानता है कि किस कार्यकर्ता ने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। अब वही पार्टी की लाइन में सबसे आगे खड़े हैं कि हमें टिकट दे दो, हमें टिकट दे दो। अब क्या होगा? मैं आपको एक बात अपनी पार्टी के बारे में बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी माँ कौन है, कहाँ से आंखें देखती है और माँ सब कार्यकर्ताओं को देखती है। तो आप उस बात से बेफिक्र रहें कि जिसने अगर किसी ने भी, मैं वैसे जो सच्चा भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होता है वो अपना विषय, अपनी नाराज़गी बंद कमरे में रख सकता है और वहीं पे ख़त्म कर सकता है अगर वो सच्चा है। और अगर कोई चुनाव के वक्त पे जब पार्टी, देखो राजनीतिक पार्टी का धर्मयुद्ध एक ही होता है कि चुनाव लड़ना, और चुनाव के समय पे कोई कार्यकर्ता पार्टी के साथ धोखा करता है तो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ कभी खड़ी नहीं होती। इस बात का विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। नमस्कार, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। इस समय गोहाना में मौजूद हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष नवीन मंगला जी हमारे साथ मौजूद है। आज खास, जैसे ही आप सभी को पता है, सोनीपत जिले के अंदर 3 नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, तो उनसे लेकर हम काफ़ी कुछ अच्छी चर्चा इनके साथ हम करेंगे। खास चर्चा हमारी रहेगी। नवीन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे ही सभी को पता है कि नगर निकाय चुनाव का डंका बज चुका है, तो क्या मानते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं? पार्टी की तैयारी के मामले में मैं आपको बता दूं, मेरे पास संगठन द्वारा जिला कैशियर का पद है और मेरे को एक हमारी गन्नौर नगर पालिका उसकी चुनाव आकलन समिति की हमारी हर पूरे हरियाणा में एक 5-5 टीम बनी है, 5-5 आदमियों की, कार्यकर्ताओं की। उसमें हमारे नेता भी हैं प्रदेश के और पूर्व मंत्री रहे वो भी हैं। तो उस टीम में मेरे को गन्नौर नगर पालिका में लगाया गया है और उसके अनुसार भी और उसके अनुरूप भी पार्टी की तैयारी हर मौके पे है, हर मोर्चे पे। हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में BLA 1 की मीटिंग कर चुके हैं और त्रिदेव सम्मेलन हम अपने पूरे हरियाणा में कर चुके हैं। तो हमारी तैयारी पूरी है। क्या लगता है जो सम्मेलन आप कर रहे हैं, जो मीटिंग आप कर रहे हैं, उनसे वोट मिल जाएंगे? बिल्कुल जी। त्रिदेव सम्मेलन हमने माननीय धनखड़ जी ने और माननीय जिलाध्यक्ष जी ने हमें जैसे निर्देश दिए, हमें बताया कि त्रिदेव एक बूथ पे, जैसे हम पहले 11 आदमियों की समिति बनाते थे, उसके अलावा एक धनखड़ जी ने एक रचना की ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम स्वरूप, जो कि बूथ से हिले ना और उस बूथ का पूरा पालक बने और पूरी उसकी गंभीरता से उसका काम करें। जैसे कुछ टाइम पहले नगर निगम के चुनाव थे, सोनीपत में बड़ी करारी हार का सामना करना पड़ा था। खुद मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के लिए आए थे, तब भी बात नहीं बन पाई थी। अब आप 3 नगर निकाय चुनाव में कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी मार्जिन से जीत करेंगे। नहीं, आप करारी हार नहीं कह सकते उसको। देखो मैं आपको बताऊं, जो हमारे वहाँ 10,000 प्लस की हार को करारी हार नहीं कहेंगे? नहीं, मैं उसमें आपको उसी बात पे आ रहा हूँ। हमने वहाँ पे 20 हमारे वहाँ पे, क्योंकि मैं सोनीपत नगर निगम का चुनाव का प्रभारी भी रहा उस समय पे, और अब मेरे पास विधानसभा, सोनीपत का विधानसभा प्रभारी के नाते मेरे पास वहाँ पे दायित्व है। तो हमने वहाँ पे बहुत अच्छा फाइट किया और क्योंकि पहली बार चुनाव था नगर निगम का, तो हम लोगों तक एक मैसेज अपना पहुँचाने में थोड़ा सा चूक गए। आप इसके अनुरूप देखोगे, इसके विपरीत देखोगे, तो वहाँ से हमने 20 वार्डों में से 10 वार्डों में हमारे जो पार्षद है उन्होंने बहुत अच्छी विजय पताका फहराई, और जो हमारे पार्षद मनोनीत होते हैं उसमें भी हमने ऐसे पार्षदों को लिया जो लोगों के बीच में रहते हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ललित बत्रा चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री ने खुद उन्हें फ़ोन किया, उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए हाँ की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमारा पूरा पैनल था और जो एक राजनीतिक पार्टी का पैनल होता है, चाहे वो कार्य क्षेत्र पे हो, संगठन के क्षेत्र से हो, हर क्षेत्र से हमारा पैनल तैयार था। क्योंकि हमारे उस समय पे क्योंकि मैं इसलिए आपको एक बात बता रहा हूँ कि मोहनलाल जी जो आज हमारे जो महासचिव हैं पार्टी के और विधायक हैं, उस टाइम पे वो हमारे जिलाध्यक्ष थे, और कंवरपाल जी हमारे पूरे चुनाव के प्रभारी थे, और मैं इस चुनाव का सोनीपत संगठन से प्रभारी था। तो ऐसा कतई नहीं है कि हमारे पास तो नाराज़गी की लिस्ट ज़्यादा थी और क्योंकि टिकट तो निश्चित तौर पर कोई मिलनी थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या लगता है किस तरह से उम्मीदवार का चयन होगा, किस तरह से टिकट दी जाएंगी? उम्मीदवार का चयन देखो जी, जो एक राजनीतिक पार्टी देखती है हमेशा लोगों के बीच में रहने वाला, संगठन के साथ काम करने वाला और लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरने वाला। लेकिन कई, जैसे आपके गोहाना की बात करें या दूसरे जो 2 नगर निकाय चुनाव और भी हैं सोनीपत में,
गोहाना की बात करें तो यहाँ पर 2019 के चुनाव में बड़ा पार्टी के अंदर भीतर घात हुआ। यहाँ से तीर्थ राणा को टिकट मिला, लेकिन मात्र गोहाना शहर से 5,500 वोट तीर्थ राणा को मिले, जिसके अंदर पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे उनमें से आज कुछ टिकट भी मांग रहे हैं, पार्टी के पीठ में छुरा घोंपने पे लगे हुए थे। क्या अब उनको टिकट मिलना चाहिए? नहीं, जो पार्टी के, देखो जी, पार्टी का जो एक सच्चा सिपाही होता है उसके लिए, जैसे हम अपनी पार्टी में बोलते हैं कि हम कमल के फूल के सिपाही हैं, और ऐसा जो पार्टी के साथ जो पीछे से जो आपने कहा छुरा घोंपने वाला, तो मैं नहीं मानता कि वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के, अगर किसी ने ऐसा किया है तो ऐसी विचारधारा के आदमी है। लगभग 48,000 के आसपास गोहाना शहर के वोट हैं, जिसमें से महज 5,500 वोट तीर्थ राणा के आए, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं 2 बार, वो भी गोहाना से 10,000 से भी ज़्यादा बड़ी हार उनकी गोहाना शहर से हुई थी। देखो जी, उसमें चुनावी आकलन में जब चुनाव चलता है, आप भी समझते हो कि एक समीकरण अलग अलग चलते हैं, और उस समीकरण के अनुरूप कहीं ज़्यादा कहीं कम। अब वो फिर बहुत लंबा विश्लेषण हो जाएगा। जो गोहाना का चुनाव हमारे आज के जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा जी ने लड़ा, वो किन परिस्थितियों में लड़ा और क्या यहाँ समीकरण बने, उसके अनुरूप पे जाएं तो, और कुछ थोड़ा सा शहरी क्षेत्र होने के नाते इस बात का थोड़ा सा रहा, और कुछ कई बार तैयारियों में कसर रह जाती है। आगे हम इस बात पे, शहर ने ही तो किया ना सारा काम खराब, शहर के कार्यकर्ताओं ने। अब शहर का ही चुनाव है, देखो ये बात जग जाहिर है, पूरी पार्टी जानती है, और शहर का हर वोटर जानता है कि किस कार्यकर्ता ने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। अब वही पार्टी की लाइन में सबसे आगे खड़े हैं कि हमें टिकट दे दो, हमें टिकट दे दो। अब क्या होगा? मैं आपको एक बात अपनी पार्टी के बारे में बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी माँ कौन है, कहाँ से आंखें देखती है, और माँ सब कार्यकर्ताओं को देखती है। तो आप उस बात से बेफिक्र रहें कि जिसने, अगर किसी ने भी, मैं वैसे जो सच्चा भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होता है वो अपना विषय, अपनी नाराज़गी बंद कमरे में रख सकता है और वहीं पे ख़त्म कर सकता है, अगर वो सच्चा है। और अगर कोई चुनाव के वक्त पे, जब पार्टी, देखो राजनीतिक पार्टी का धर्मयुद्ध एक ही होता है कि चुनाव लड़ना, और चुनाव के समय पे कोई कार्यकर्ता पार्टी के साथ धोखा करता है तो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ कभी खड़ी नहीं होती। इस बात का विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? ऐसा होगा ही नहीं भाई साहब, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। पार्टी की नज़र पार की होती है। मैं, जो हमारे मंडल अध्यक्ष बनते हैं और जो पार्टी की रीति नीति से अवगत है, उनको इन बात का पता है सारी का, ऐसा कभी नहीं होता। चलिए, ये थे हमारे साथ सोनीपत जिला कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नवीन मंगला जी। बहुत सारी बातों पर हमने इनसे चर्चा की है, आपने सभी सुन भी लिया है। तो आपका क्या कहना है, कमेंट में अपना जो है अच्छा सुझाव हमें ज़रूर लिखें। हरियाणा उत्सव के लिए अनिल खत्री।